नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज के पेपर में हम अधीनस्थ बोर्ड के पुराने क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज का पेपर है संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का। पेपर कोड आप यहाँ देख पा रहे हो 105 है। ये जो पेपर है ये हुआ था 19/12/2021 को, और अधीनस्थ बोर्ड की जो आंसर की है उसको ध्यान में रखते हुए इस पेपर का यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। और इस पेपर में कंप्यूटर अनुदेशक से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको देखते हुए सिर्फ राजस्थान जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चंस स्टैटिक वगैरह के जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो बिना टाइम ख़राब किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करें। नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तुर्रा कलंकी, इनका संबंध मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और धौलपुर भरतपुर, इनमें से किसका किसके साथ है। तो अगर हम बात करें नौटंकी है, नौटंकी भरतपुर और धौलपुर का फेमस है, यहाँ खेला जाता है, तो नौटंकी का संबंध है वो धौलपुर और भरतपुर से है। रम्मत की बात की जाए तो ये बीकानेर में है, बीकानेर के लिए का प्रसिद्ध है। तमाशा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, तमाशा जयपुर से रिलेटेड है। और तुर्रा कलंकी जो है ये मेवाड़ से रिलेटेड है। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौटंकी है भरतपुर धौलपुर से, तुर्रा कलंकी है वो मेवाड़ से, तमाशा है वो जयपुर से, और रम्मत है वो बीकानेर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से थे। तो 2020-21 के अनुसार जो 2 जिले थे वो थे उदयपुर और अलवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन थर्ड की यहाँ बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है वो 100 से भी कम है। तो ये हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जो जिले हैं इनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो सीताबाड़ी का जो मेला है ये 12 जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। तो संत पीपा के जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद जी। जवाई बांध योजना से संबंधित जिले हैं। जवाई बांध योजना से संबंधित कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे। तो ये पाली और जालोर हैं, ये जवाई बांध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि बिना टाइम वेस्ट हुए आपको सिर्फ आंसर ही तो देखना है। और अभी इतने सारे आप पेपर्स देखोगे, एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, तो एक एक बिना टाइम वेस्ट के क्या ही मतलब है टाइम वेस्ट करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो पेपर्स हैं जो भी पेपर मैं यहाँ इस चैनल पे एक्सप्लेन करती हूँ, सारे पेपर्स और इनके आंसर कीज हैं मैं शारदा क्लासेस सीकर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ देखनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी कंप्यूटर से रिलेटेड और बाकी एग्जाम से रिलेटेड मैं अपडेट्स उस चैनल पर डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक से रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो नहीं तो कंप्यूटर अनुदेशक नाम से एक और चैनल है उस पर भी मिल जाएंगे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना किससे संबंधित है। तो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना थी ये प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। लोह है वो नाथ्रा की पाल से संबंधित है, मैग्नीज है वो काला खूंटा से, जिप्सम जामसर से, लेकिन गार्नेट है वो सालिदीपुरा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है। तो ये की गई थी जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी अगस्त 2015 में।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वाचित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी तारा भात ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? तो तारा भात ओढ़नी है ये आदिवासी महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक सुमेलित नहीं है? तो जो ग्रंथ सुमेलित नहीं है, एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा से। वैसे ये क्वेश्चन था, ये दिनस्थ बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं कि दिनस्थ बोर्ड के अनुसार इसका कोई भी आंसर नहीं था। सबरीमाला अध्यापन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो सबरीमाला अध्यापन मंदिर है ये स्थित है केरल जिले में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सम्मिलित है? बम लोक नृत्य है, भरतपुर में किया जाता है। ढोल जालोर में, गिंदड़ शेखावाटी में, गेर मेवात में। गेर है वो मेवात में नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गेर बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ उस एरिया में क्या खेला जाता है गेर, ज़्यादातर मेवात में नहीं खेला जाता। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है वाद्य यंत्र दिए हुए हैं और कौन सा वाद्य यंत्र है वो कौन सी जाति से रिलेटेड है? सारंगी, पुंगी, कामायचा, रावण हत्या, भोपे, माणियार, लंका और कालबेलिया। तो सारंगी जो है वो किससे रिलेटेड है? सारंगी रिलेटेड है लंका जाति से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा लंगा। और जो पुंगी है, पुंगी तो आपको पता ही होगा कि कालबेलिया जाति से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा चौथा कालबेलिया। कमायचा जो है ये माणियार जाति के लोगों से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा माणियार से। रावण हत्या आपको पता ही होगा कि भोपे जाति से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा रावण हत्या भोपे। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारंगी है वो लंगा जाति से रिलेटेड है, पुंगी कालबेलिया जाति से रिलेटेड है, कामायचा है वो माणियार जाति से रिलेटेड है और रावण हत्या भोपों से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से लिया गया था? तो भारत में जो राफेल लड़ाकू विमान लिया था वो किस देश से लिया था? फ्रांस से लिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा गया है? तो प्रशासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा है? तो इसको कहा गया है ऑप्शन नंबर सी, ई गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 18, मई 2021 में अरब सागर में आई चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? तो इसने बहुत तबाही मचाई थी, इसका नाम था ताउते। ऑप्शन नंबर डी, ताउते तूफान। किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2011 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा हस्तशिल्पी था जिसको वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्पी रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था बाबूलाल मारोठिया को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बाबूलाल मारोठिया जो हैं ये जयपुर ज़िले से हैं, तो अगर इनके बारे में पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है गंगा सिंह गौतम। गंगा सिंह गौतम को भी इन्हीं के साथ मिला था, ये मिला था राजस्थान बुनकर रत्न। इनको मिला था हस्तशिल्पी रत्न, और राजस्थान बुनकर रत्न की अगर बात की जाए तो वो मिला था गंगा सिंह गौतम को। गंगा सिंह गौतम है ये दौसा से हैं और बाबूलाल मारोठिया हैं ये जयपुर से हैं। तो बुनकर के लिए मिला था इनको, शिल्पी के लिए मिला था बाबूलाल मारोठिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे खेलों के लिए 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कृत किया गया था? तो ये भी अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी गलत माना था और इसका भी डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया था प्रद्युमन सिंह को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रद्युमन सिंह। क्वेश्चन 22 है,
राजस्थान की मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा है? तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ वो विंध्याचल की या विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो 23 में निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर है वो किस जिले से लाभान्वित है? तो डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर है, उससे बीकानेर और जोधपुर जिले लाभान्वित है। गुरु जम्बेश्वर है, इससे बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले लाभान्वित है। पोखरण जो लिफ्ट नहर है, इससे जैसलमेर और जोधपुर लाभान्वित है। और वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है, इससे नागौर नहीं लाभान्वित है, नागौर जोधपुर नहीं, इससे बीकानेर लाभान्वित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है ये बीकानेर में है, बीकानेर लाभान्वित है इससे, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सही घटता हुआ क्रम बताना है हमें 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। तो ये हो जाएगा उदयपुर, बारा, प्रतापगढ़ और अलवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल था वो उदयपुर का था, फिर बारा, फिर प्रतापगढ़ और फिर अलवर का था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से जिले भूकंपों से संबंधित सबसे कम प्रभावित होते हैं। तो 25वें क्वेश्चन को भी दिनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया था कि इसमें भी इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है वो संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कंजर्वेशन रिजर्व है जो झुंझुनू जिले में नहीं आता है? तो शाकंभरी आता है, बीड़ भी आता है, मनसा माता भी आता है, लेकिन गोगेलाव नहीं आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गोगेलाव। अब देखते हैं 27 में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान की बात की जाए तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान क्या है? तो हाड़ौती प्रदेश है उसमें सबसे बेस्ट जो मृदा पाई जाती है वो है वर्टिसॉल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्टिसॉल। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको गठित किया गया था। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन भी दिनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है, इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए हुए कूट से कीजिए। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य है? नहीं, भोराट का पठार तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में आता है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्खात स्थला करती है चंबल बेसिन में मिलती है। हाँ, ये चंबल बेसिन में मिलती है। रघुनाथ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। हाँ, रघुनाथगढ़ है सर्वोच्च, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास सही हैं, पहले वाला गलत हो जाएगा, तो हमें सही बताने थे, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये राजस्थान जीके से रिलेटेड थे। अब इसके आगे स्टैटिक्स वगैरह के और मैथ वगैरह के क्वेश्चन हैं, स्टैटिक्स जीके वगैरह के, तो उनको हम छोड़ते हैं और अब हम बात करते हैं इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, MS एक्सेल में पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। तो MS एक्सेल में रोज जो होती हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज होती है? तो वो होती है 65,536। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 65,536 रोज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो MS एक्सेल है ये 2003 की बात कर रहा है यहाँ पे, अभी आप उसकी बात करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगी। और इसमें ये तो रोज थे, कॉलम की अगर बात की जाए तो वो 256 था। नेक्स्ट देखते हैं, साइज ऑफ IPv4। IPv4 का जो एड्रेस है वो कितना होता है? तो ये 32 बिट होता है। IPv4 का जो एड्रेस है वो 32 बिट होता है, और IPv6 दिया हुआ होता है तो उसका हो जाता है 128 बिट। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट इंट्रोड्यूस वेब ब्राउजर इज। तो पहला
वेब ब्राउज़र इंट्रोड्यूस कौन सा हुआ था? तो पहला प्रस्तावित वेब ब्राउज़र था वो था मोज़ेक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। तो जब हम स्लाइड्स बना रहे होते हैं तो हम स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं, उन इफेक्ट्स को प्रेजेंटेशन में क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। तो 85 क्या दिया हुआ है? MS एक्सेल 2019 में इज इक्वल टू राइट ब्रैकेट में इंडिया लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा में बंद, कोमा 2, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो इसका अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसने क्या कहा, इस फॉर्मूले से हमें कहा है कि लास्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड से आपको 2 अक्षर प्रिंट करने हैं। तो राइट साइड के 2 अक्षर हमारे पास क्या हैं? IA, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में निम्न में से कौन सा टैब है वो डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया का रंग बदलने के लिए काम में लिया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वर्ड में अगर हमें डॉक्यूमेंट का कलर बदलना है तो हम डिजाइन का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, MS एक्सेल 2019 डेटा सीट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? तो इसका जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है MS एक्सेल 2019 का वो होता है कैलिब्री 11 पॉइंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 88 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज विच कैन बी अप्लाइड फॉर एनी करेक्टर। किसी भी करेक्टर की मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है? तो वो होती है 1638, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1638। 89 की बात करते हैं। तो 89 में हमारे पास है कि कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। तो कॉन्केटिनेशन टेक्स्ट जो होता है वो किसका यूज करके, किसका प्रयोग करके किया जा सकता है? टेक्स्ट का कॉन्केटिनेशन है वो किसका प्रयोग करके किया जाता है? तो वो किया जाता है एम्परसेंड का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो एंड की जैसा ऑप्शन दिखाई जाता है इसको बोलते हैं एम्परसेंड, तो एम्परसेंड का प्रयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? तो VGCal, VGCal जो है ये सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है, बाकी तो उसके बाद के हैं सारे। नेक्स्ट देखते हैं, इन MS एक्सेल 2019 एड्रेस ऑफ करंटली सेलेक्टेड सेल इज ऑल्सो नोन एज। तो MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर रखा है, तो वो कहाँ दिखाई देता है? तो वो हमें दिखाई देता है फॉर्मूला बार में, ऑप्शन नंबर ये होता है। अगर हमें इसको सेलेक्ट कर रखा है तो ये दिखाई देगा हमें नेम बॉक्स में, सॉरी इसका जो एड्रेस है, एड्रेस हमें कहाँ दिखाई देता है? तो नेम बॉक्स में। एड्रेस की बात की कि हमने करंट जो सेल है उसका एड्रेस देख रहे हैं, तो एड्रेस हमें कहाँ दिखाई देता है? तो नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। (92) की बात करते हैं। 92 में इसने कहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कमांड ओनली वन डायलॉग बॉक्स अपीयर। निम्न में से कौन से कमांड के समूह के लिए केवल एक ही डायलॉग बॉक्स प्रयोग किया जाता है? तो फाइंड और गो टू, रिप्लेस और फाइंड। हम गो टू के लिए, रिप्लेस के लिए और फाइंड तीनों के लिए एक ही कमांड यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी, 92 का हो जाएगा बी। 93 में हम देखते हैं BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये ईमेल में किया जाता है। BCC होती है कार्बन मेल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये की जाती है ईमेल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ़ॉन्ट का आकार घटाने के लिए कंट्रोल प्लस बड़े ब्रैकेट का ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का भी यूज करते हैं। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, तो हमारे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 94 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये जो सिंबल है ये कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का, ये वाला ओपन ब्रैकेट का, ये क्लोज ब्रैकेट का जो साइन है ये बढ़ाने के लिए किया जाता है फॉन्ट को, और ये फॉन्ट को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है वो सिस्टम की वर्तमान दिनांक बताता है? हमें अगर सिस्टम की वर्तमान दिनांक देखनी है तो टुडे
ब्रैकेट या नव ब्रैकेट दोनों लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। टुडे के बाद छोटा ब्रैकेट या नव के बाद ब्रैकेट दोनों का ही यही मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 96 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। डेटा विनिमय के लिए निम्न में से कौन सा संभावित तरीका नहीं होता है। हाफ डुप्लेक्स का यूज करते हैं डेटा एक्सचेंज करने के लिए, फुल डुप्लेक्स का भी करते हैं, सिंप्लेक्स का भी करते हैं, मल्टीप्लेक्स का नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मल्टीप्लेक्स का कोई यूज नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 97। 97 में है पीडीए की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज क्रिएटेड टू कंफर्म इफ द गिवन कंप्यूटर विथ गिव आईपी एड्रेस एग्जिस्ट एंड इज कनेक्टेड टू नेटवर्क, कि इनमें से कौन सी सर्विस है जो ये बताती है कि हमारा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है वो अस्तित्व में है, इसके अलावा आईपी एड्रेस है, इसके अलावा हमारे पास जो हमारा नेटवर्क है वो कनेक्टेड भी है। तो ये जो सर्विस देने वाली है वो है पिंग, PING। पिंग जो होती है वो हमें कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में और आईपी एड्रेस के बारे में बताती है ये, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 99 क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी सर्विस, ये तो ये हो गया। MS पावर पॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृति का समूह बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग, कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो MS पावर पॉइंट 2007 की जब हम स्लाइड लेते हैं तो उसमें कुछ शेप्स को सिलेक्ट करके हमें एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम कौन सी उसका यूज करते हैं शॉर्टकट की का, तो वो करते हैं Ctrl+G। जी से हो जाएगा ग्रुप, तो याद रह जाएगा ये, तो सीधा ही Ctrl+G करते ही वो एक ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस। ज़्यादा प्रधानता इनमें से कौन से ऑपरेटर की है, प्लस की, इसकी या ये, तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानता है वो है परसेंटेज की, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो ये था संगणक 2021 का पेपर। इसी तरह के और पेपर्स अगर आपको देखने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहें ताकि आपको पता रहे कि क्या अपडेट्स आती रहती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक और बाकी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स वगैरह आपको वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें कि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।